नमस्कार, सार्थक दृष्टि आईएएस दिल्ली की कक्षा में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कुमार। कैसे हैं आप लोग? आज की इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स 2022-23 के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। ये हमारा पार्ट 2 है। इससे पहले अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें। जो भी प्रश्न उत्तर समाहित किए जाते हैं कक्षा में, वो आपके आगामी प्रतियोगिता परीक्षा को विशेष ध्यान में रख करके तैयार किया जाता है। ये आपकी आगामी किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण होंगे। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किसकी अध्यक्षता में गठित 5 न्यायाधीशों की एक पीठ ने 103वें संविधान संशोधन अधिनियम को सही ठहराया है? हमारा ऑप्शन है ए न्यायमूर्ति दिनेश महेश्वरी, बी न्यायमूर्ति जेबी पादरीवाला, सी न्यायमूर्ति रविंद्र भट्ट, डी न्यायमूर्ति यू ललित। इसका सही आंसर है डी न्यायमूर्ति यू ललित। अभी हाल ही में एक 5 सदस्यीय न्यायाधीशों की एक पीठ का गठन किया गया था, जिन्हें 103वें संविधान संशोधन की वैधानिकता पर अ, फैसला देना था और इनकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति यू ललित जी ने किया था। यही प्रश्न था हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाल ही में निम्न में से किन्हें 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? हमारा ऑप्शन है ए न्यायमूर्ति के टी शंकरन, बी न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी, सी प्रोफेसर आनंद पालीवाला, डी न्यायमूर्ति यू ललित। इसका सही आंसर है बी न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। अभी हाल ही में ऋतुराज अवस्थी जी को 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्री, हाल ही में अगली पीढ़ी की एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम चर्चा में रहा है। निम्न में से कौन सा कथन इसके संदर्भ में सत्य है? ध्यान रखें, जब भी सत्य है और असत्य है टाइप पे क्वेश्चन आए पेपर में तो उसे अंडरलाइन जरूर कर लें। हमारा ऑप्शन है पहला ए यह एक एयर टू एयर मिसाइल है, बी यह एक एयर टू सरफेस मिसाइल है, सी यह एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, डी यह एक सरफेस टू एयर मिसाइल है। इसका सही आंसर है बी यह एक एयर टू सरफेस मिसाइल है, यानी रुद्रम जो हाल ही में चर्चा में रहा है एक एयर टू सरफेस मिसाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, हाल ही में स्वदेश विकसित बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्ट AD-1 चर्चा में रहा है। यह निम्न में से किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? हमारा ऑप्शन है ए इसरो, बी स्पेसएक्स, सी DRDO, डी स्काई रूट एरोस्पेस। इसका सही आंसर है सी DRDO। हाल ही में DRDO द्वारा विकसित बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्ट AD-1 मिसाइल चर्चा में रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइव, हाल ही में विक्रम एस चर्चा में रहा है, इससे संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? हमारा पहला ऑप्शन है ए यह देश का पहला निजी रॉकेट है, बी यह देश का पहला निजी मिसाइल है, सी यह देश का पहला निजी जलपोत है, डी यह देश का पहला निजी टैंक है। इसका सही आंसर है ए यह देश का पहला निजी रॉकेट है। अभी हाल ही में विक्रम एस चर्चा में रहा है, जो कि देश में पहला विकसित निजी रॉकेट है एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसी से आधारित क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5 से जुड़ा हुआ है। हाल ही में निम्न में से किस संस्थान द्वारा देश का पहला निजी रॉकेट विक्रम एक्स लॉन्च किया गया है? हमारा ऑप्शन है ए इसरो, बी स्काई रूट एरोस्पेस, सी DRDO, डी स्पेस एक्स। इसका सही आंसर है बी स्काई रूट एरोस्पेस। अभी हाल ही में जो देश का पहला निजी रॉकेट जिसका नाम है विक्रम एस लॉन्च किया गया है, वो स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी द्वारा निर्मित है। ये लॉन्च किया गया है इसका। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में सेवन्थ क्वेश्चन, हाल ही में निजी स्पेस कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस चर्चा में रहा है, यह अवस्थित है, यानी स्काई रूट एरोस्पेस निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है? हमारा ऑप्शन है ए सूरत, बी हैदराबाद, सी गांधीनगर, डी पटना। इसका सही आंसर है बी हैदराबाद। स्काई रूट एरोस्पेस ये हैदराबाद में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में इसरो द्वारा निम्न में से किस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की सहायता से ईओस
या ओसेनसेट 3 को निर्धारित कक्षा में स्थापित किया गया है? हमारा ऑप्शन है ए PSLV C54, बी PSLV C52, डी PSLV C55 और नेक्स्ट है हमारा PSLV C53। इसका सही आंसर है ए PSLV C54। अभी हाल ही में इसरो ने PSLV C54 द्वारा अपने EOS-6 या ओसेनसेट 3 सैटेलाइट को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9। हाल ही में G20 का 17वां शिखर सम्मेलन निम्न में से किस देश में आयोजित किया गया है? हमारा ऑप्शन है ए भारत, बी इंडोनेशिया, सी मलेशिया, डी सिंगापुर। इसका सही आंसर है इंडोनेशिया, बी। अभी G20 का 17वां शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया में हुआ है और G20 का 18वां शिखर सम्मेलन भारत में आयोजित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। G20 का 18वां शिखर सम्मेलन निम्न में से किस देश की मेजबानी में होगा? हमारा ऑप्शन है ए जापान, बी ऑस्ट्रेलिया, सी भारत, डी मलेशिया। इसका सही आंसर है सी भारत। अभी जो भारत में G20 का शिखर सम्मेलन होने वाला है वो 18वां शिखर सम्मेलन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 से पहले आप लोगों के लिए एक छोटा सा नोटिफिकेशन है। ये ऑनलाइन लाइव बैचेस ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, खास करके 68 BPSC मेंस को ध्यान में रख करके, जिसमें मेंस GS के पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों होगा आपका। इसके अलावा अभी BPSC द्वारा जो एस्से या निबंध का पेपर लागू किया है और 68 BPSC से ही ये आपका पेपर होगा इसका, तो इसका एक अलग बैच होगा। और ऑप्शनल हिस्ट्री का जो पहले हमारा रिटन होता था अब उसे MCQs कर दिया है, तो ऑप्शनल हिस्ट्री का MCQs टाइप में एक अलग से बैच होगा। तो आप चाहें तो तीनों से जुड़ सकते हैं यदि ऑप्शनल हिस्ट्री है आपका तो, और नहीं तो आप को जो भी क्लासेस ज्वाइन करना हो तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा एक प्रोग्राम है जो ये फ्री ऑनलाइन फाउंडेशन बैच होगा 69 BPSC प्री के लिए। ये भी मेंस के साथ ही जो 68 BPSC मेंस का और 69 BPSC प्री का, ये दोनों बैच 15 फरवरी से आरंभ होगा। इसमें स्टूडेंट से एक छोटा सा चार्ज सिर्फ मेंटेनेंस चार्ज के तौर पे लिया जाएगा पूरे 69 BPSC के लिए। जो फ़ी होगा प्री के लिए वो 15 फरवरी से शुरू होगा और आपके पेपर तक होगा। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा 1000 या 1100 रुपया के आसपास फ़ी रखा जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11th। हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन का 27वां सम्मेलन, जिसे COP27 भी कहते हैं, निम्न में से किस देश में संपन्न हुआ है? हमारा ऑप्शन है ए इजराइल, बी अमेरिका, सी मिस्र, डी भारत। इसका सही आंसर है मिस्र। अभी COP27 का जो समिट है वो मिस्र में हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 12th। हाल ही में जल्लीकट्टू समारोह चर्चा में रहा है, यह निम्न में से किस राज्य में आयोजित हुआ है? हमारा ऑप्शन है ए केरल, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु, डी तेलंगाना। इसका सही आंसर है सी कर्नाटक। जल्लीकट्टू त्यौहार कर्नाटक में आयोजित हुआ था अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में G20 के तहत थिंक 20 की बैठक 16 जनवरी 2023 को किस शहर में आयोजित हुई है? हमारा ऑप्शन है ए इंदौर, बी भोपाल, सी सूरत, डी पटना। इसका सही आंसर है बी भोपाल। अभी हाल ही में भोपाल में G20 का थिंक 20 बैठक आयोजित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में भारत ने हिंद महासागर में द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास वरुण का 21वें संस्करण का आयोजन निम्न में से किस देश के साथ किया है? ये वरुण का 21वां संस्करण है और ये द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। ये भारत किस देश के साथ किया है अभी हाल ही में? हमारा ऑप्शन है ए रूस, बी फ्रांस, सी जापान, डी अमेरिका। इसका सही आंसर है फ्रांस। वरुण द्विपक्षीय नौसैनिक युद्ध अभ्यास है, ये भारत फ्रांस के साथ करता है। इसका अभी 21वां संस्करण हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 15th। हाल ही में चक्रवात 1 सैन्य अभ्यास चर्चा में रहा है,
यह भारत का निम्न में से किस देश के साथ होने वाला सैन्य अभ्यास है? हमारा ऑप्शन है ए इजराइल, बी मिस्र, सी अमेरिका, डी रूस। चक्रवात वन सैन्य अभ्यास भारत ने अभी हाल ही में मिस्र के साथ किया है, तो इसका सही आंसर है बी मिस्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा है 16। हाल ही में भोपाल डिक्लेरेशन चर्चा में रहा है, यह निम्न में से किससे संबंधित है? हमारा ऑप्शन है ए थिंक 20, बी WHO भारत, सी सार्क, डी क्वाड। इसका सही आंसर है ए थिंक 20। भोपाल डिक्लेरेशन थिंक 20 से संबंधित है और ये G20 का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। हाल ही में जारी इंडिया मोबाइल गेमिंग रिपोर्ट 2022 के अनुसार निम्न में से कौन सा राज्य मोबाइल गेमर्स के लिए शीर्ष स्थान के रूप में उभरा है? हमारा ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी झारखंड, डी महाराष्ट्र। इसका सही आंसर है ए उत्तर प्रदेश। अभी जो इंडिया मोबाइल गेमिंग रिपोर्ट 2022 जारी किया गया है, इसमें पहला स्थान उत्तर प्रदेश को है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में निम्न में से किस संस्थान द्वारा भारत के पहले राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक परख को अधिसूचित किया गया है? इसका ऑप्शन है हमारा ए RBI, बी NCERT, सी ICICI है, यहाँ पे एक मिसिंग है ICICI। नेक्स्ट डी SBI। इसका सही आंसर है बी NCERT। ये परख NCERT की पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19th। हाल ही में मलेशिया ओपन बैडमिंटन 2023 का पुरुष एकल खिताब विक्टर एक्सेलसेन ने जीता है, वे निम्न में से किस देश से संबंधित है? हमारा ऑप्शन है ए इंग्लैंड, बी डेनमार्क, सी स्वीडन, डी जापान। इसका सही आंसर है बी डेनमार्क। अभी हाल ही में मलेशिया ओपन बैडमिंटन 2023 का पुरुष एकल खिताब विक्टर एक्सेलसेन ने जीता है, जो डेनमार्क के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20। हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने बिहार के किस ऐतिहासिक स्थल से 2 लघु स्तूपों की खोज की है? हमारा ऑप्शन है ए विक्रमशिला महाविहार, बी नालंदा, सी बोध गया, डी पटना। इसका सही आंसर है बी नालंदा। बिहार परिसर से अभी हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को 2 लघु स्तूप मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21। हाल ही में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान दुर्लभ नारंगी रंग का चमगादड़, जिसे नाम दिया है पेंटेड बैट, के लिए चर्चा में रहा है। यह राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य से अवस्थित है? इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में नारंगी रंग का रंगीन चमगादड़ पेंटेड बैट चर्चा में रहा है, ये किस अभ्यारण्य में देखा गया है? तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। और क्वेश्चन जैसे अभी है कि कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? तो हमारा ऑप्शन है ए कर्नाटक, बी छत्तीसगढ़, सी झारखंड, डी उड़ीसा। इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़, बी। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में है, जहां अभी दुर्लभ नारंगी रंग के चमगादड़, जिसका नाम पेंटेड बैट दिया गया है, देखा गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 22। हाल ही में INS वागीर चर्चा में रहा है, इस पनडुब्बी को निम्न में से किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है? हमारा ऑप्शन है ए प्रोजेक्ट 75, बी प्रोजेक्ट 57, सी प्रोजेक्ट 50, डी प्रोजेक्ट 15। इसका सही आंसर है ए प्रोजेक्ट 75। INS वागीर प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 23। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनी फेरिया इंटरनेशनल डेल टूरिज्म चर्चा में रहा है, इसका आयोजन निम्न में से किस देश में किया गया है? हमारा ऑप्शन है ए स्पेन, बी भारत, सी स्वीडन, डी इंग्लैंड। इसका सही आंसर है ए स्पेन। अभी हाल ही में स्पेन में एक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी फेरिया इंटरनेशनल डेल टूरिज्म चर्चा में रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24। हाल ही में निम्न में से किस संस्थान द्वारा
17वीं वार्षिक शिक्षा रिपोर्ट 2022 जारी किया गया है? हमारा ऑप्शन है ए प्रथम, बी गुंज, सी इंडिया केयर, डी एनसीईआरटी। इसका सही आंसर है ए प्रथम। हाल ही में प्रथम संस्थान द्वारा 17वीं वार्षिक शिक्षा वार्षिक रिपोर्ट 2022 जारी किया गया है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 25। G20 की पहली पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की बैठक निम्न में से किस शहर में आयोजित की जाएगी? G20 की पहली पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की बैठक ये कहाँ होना है? हमारा ऑप्शन है ए पटना, बी नई दिल्ली, सी हैदराबाद, डी बेंगलुरु। इसका सही आंसर है डी बेंगलुरु। इसका जो बैठक होगा वो बेंगलुरु में होगा। तो ये थे आज के हमारे 25 महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके आंसर। आप वीडियो को ज़रूर शेयर करिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप बीपीएससी 68 मेंस के लिए तैयारी करें तो आप मेरे साथ ज़रूर जुड़ें। और 69 बीपीएससी प्री के लिए हमारा एक फ्री ऑनलाइन बैच होगा, उससे आप 100% जुड़िए। और वो पूरी तरीके से जो बीपीएससी द्वारा जो अपने पैटर्न में बदलाव किया गया है उसको ध्यान में रख करके बैच जो मेंस का और प्री का दोनों बैच होगा वो तमाम परिवर्तन को ध्यान में रख के ही लॉन्च किए जाएंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वॉचिंग फॉर मी।